So hi everyone. Today we are going to learn past perfect tense. वेट मैं समझ रही हूँ कि जो मेरे बच्चे हैं और जो मेरे वीडियो को एक सीक्वेंस में देखते हैं उन्हें थोड़ा अजीब लगेगा। क्या अजीब लगेगा कि मैं अभी जो कोर्स की जो बुक है लिटरेचर की फर्स्ट फ्लाइट की उसकी मैं नेल्सन मंडेला का मैं थर्ड पार्ट देने वाली थी। बच्चों मैं जरूर दूंगी, एकदम आप लोग मत सोचो, तुम लोग बिल्कुल भी मत सोचो, मैं दूंगी उस चीज को। नेल्सन मंडेला का जो थर्ड पार्ट है ना, लॉन्ग लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हाँ, तो उसी का मैं दूंगी। लेकिन आज मैं ये बीच में भी थोड़ा बचा हुआ है, बैलेंस करना पड़ता है ना बच्चों, तुम लोग समझो, क्योंकि ये भी ये जो टेंस का है ये भी बचा हुआ है। तो मैं सोची छोटा टॉपिक है, क्यों ना इसको ले लूं, उसके बाद इसका वाला जो नेक्स्ट वीडियो मैं वही वाला अपलोड करूंगी उसमें, ठीक है। क्योंकि आप लोग का तो सीक्वेंस के साथ वीडियो मिलेगी, तो आप लोग अगर नेल्सन मंडेला का थर्ड पार्ट मैम ने दिया नहीं और इधर पास्ट परफेक्ट टेंस दे दिया, क्या करूं, मैं भी थोड़ा सा इस तरीके से मैं चलती हूँ, मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता है मैं छोटा है तो मैं दे देती हूँ, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं लंबा खींचती हूँ, वैसे भी थोड़े ज्यादा ही बोल देती हूँ, मैं वो सोचती हूँ नहीं बोलना चाहिए इतना, पढ़ाई देना चाहिए ज्यादा, लेकिन क्या करूं। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट ही कर देती हूँ, नहीं तो फिर बोलूंगी ज्यादा। चलिए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस से ही पता चलता है कि सब्जेक्ट है, ठीक है। हेड को हम लोग लेते हैं पास्ट के किसी इवेंट को बताने के लिए, यह है तुम्हारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर V3 लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मीन्स क्या होता है ना कि पास्ट में कोई काम हो चुका था या फिर हो गया था, कंप्लीटेड हो गया था कोई काम, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बोलते हैं, ठीक है। मैं खा चुका था, मैं सो चुका था, मैं जा चुका था, मैं हंस चुका था, मैं रो चुका था, तो ये तो हिंदी का है। लेकिन अगर सिचुएशन से हम लोग समझेंगे कि किस सिचुएशन में किस चीज को बोलेंगे, तो फिर उसमें सिचुएशन से समझना। फिर हिंदी का कोई, वैसे भी हिंदी और इंग्लिश को ट्रांसलेट करते करते तो पूरा जीवन पार हो जाता है, और फिर समझ ही नहीं पाते कि कहाँ हिंदी से कहाँ हम लोग मतलब इंग्लिश को कैसे करेंगे नहीं करेंगे, ये चीजों को हम समझ नहीं पाते हैं। फिर सब कुछ एक जाल टाइप का बन जाता है, फिर सब आगे पीछे हो जाता है, फिर दिमाग भी घूमने लगता है, हो नहीं पाता सही से। इसलिए प्लीज सिचुएशन को समझो, कैसा सिचुएशन है। मैंने क्या कहा कि पास्ट में कोई चीज कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, तो उस चीज को हम लोग पास्ट परफेक्ट में पढ़ते हैं। इसके और भी सीक्वेंस में आगे आते आते बताती हूँ। तो फर्स्ट क्या है, दिस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मूवमेंट इन द पास्ट, ठीक है। वही चीज बता रहा है कि एक सर्टेन मूवमेंट में कोई काम कंप्लीट हो चुका था, यानी कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका था किसी सर्टेन मूवमेंट में, पास्ट में, ठीक है, कंप्लीट हो चुका था, है ना। अब एग्जांपल देखते हैं। he had met me he had met my cousin some years back in our native town, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि वहां मिला था, किससे, मेरे कजन्स से। तो एक चीज और याद रखिएगा, जो कजन्स है ना, बहुत लोग बोल जाते हैं कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, ऐसा नहीं बोलते हैं। ये कजन कॉमन नाउन है, जो कि आपके भाई बहन दोनों के साथ ही लग जाता है। खाली कजन बोल दीजिए, वो आ जाएगा उसी में, चाहे भाई है बहन है। कभी भी ऐसा नहीं बोलिएगा सेंटेंस में, ना स्पोकन में ना ही राइटिंग में, नहीं तो बहुत ही ऑकवर्ड साउंड करता है, अजीब लगता है, ठीक है, कि बच्चे को कुछ आता नहीं है ना, ऐसा नहीं करना है। तो कजन मतलब दोनों को ले लेंगे साथ में। तो यही चीज बोल रहा है कि ही हैड मेट माई कजन, वो मिल चुका था मेरे कजन से, ठीक है, मेरे भाई बहनों से। सिबलिंग्स भी वैसे बोलते हैं भाई बहन को। सम इयर्स बैक, कुछ साल पहले, बैक यानी बैक के साल, पीछे के साल। इन आवर नेटिव टाउन, नेटिव टाउन क्या होता है, मान लो एक जहां पर हम लोग रहते हैं, जहां पुश्तैनी घर मकान होता है ना, जहां जन्म हुआ था ग्रैंड पेरेंट्स का, ठीक है, तो उस चीज को नेटिव टाउन बोला जाता है। जैसे हम लोग मटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं, ठीक है, या फिर जो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट है तो उनके घर जाते हैं, है ना, तो फिर उस जगह को हम लोग नेटिव टाउन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, वही चीज बोल रहा है कि वह मेरे कजन से मिला था मेरे नेटिव टाउन में। तो जाहिर सा बात है, नेटिव टाउन है तो वहां उसके कजन्स रहते होंगे। तो पास्ट में कोई काम हुआ था भाई, सर्टन मूवमेंट इन द पास्ट, है ना।
तो पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया था, कौन सा एक्शन कंप्लीट हुआ था, मीट, मिलने वाला एक्शन, मिला था, ठीक है। तो इसीलिए इसमें हम लोग इस तरह से ये वाला जो सीक्वेंस है इसमें यूज होता है कि कोई पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया था तो मिलने का काम कंप्लीट हो गया था, है ना। मैं थोड़ा डिटेल बताती हूँ, टाइम भी लेती हूँ, लेकिन अच्छे से बता, एकदम बिल्कुल मतलब स्ट्रांग बताती हूँ। ऐसे मेरे बताने में मुझे नहीं लगता कि कोई वीकनेस होता होगा या फिर कुछ समझ नहीं आता होगा, मुझे नहीं लगता। फिर भी अगर होता हो कमेंट में बता ही दिया करो, बताते तो हो नहीं, खैर कोई बात नहीं। अब ये जो है ये नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर, है ना। मैंने उसे पिछले 5 साल, मतलब 5 साल के पहले मैंने उसे देखा था, ठीक है। तो देखने का काम हुआ था। पास्ट का एक क्या है, सर्टन मोमेंट इन द पास्ट में उसे देखा गया था, यानी 5 साल पहले का बात बोल रहा है कि मैंने उसे देखा था 5 साल पहले। आई हैड सीन, देखा था, तो एक सर्टन मोमेंट में मैंने उसे देखा था, मेरे देखने का काम वहीं पर कंप्लीट हो गया था, वो अभी तक नहीं चल रहा है, मैं वहीं तक देखा, मेरा काम हो गया, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग इसमें बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट में जो चीज परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, राइट। अब नेक्स्ट, अब है इसका एक और सीक्वेंस क्या है, व्हेन दिस टेंस इज यूज विथ सच वर्ब्स एज होप, है ना, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, सपोज, वांट, इमेजिन, इंटेंड, ठीक है। ये सब अगर रहे इस टेंस में, मतलब पास्ट परफेक्ट में, तो इट सजेस्ट एन एक्सपेक्टेड पास्ट एक्शन दैट डिड नॉट टेक प्लेस। तो ये किसी पास्ट एक्शन के बारे में बता रहा है कि जो कि हुआ नहीं था, ठीक है, जो कि हुआ नहीं था लेकिन एक्सपेक्ट किया गया था कि होगा, या फिर सजेस्ट किया गया था, लेकिन हुआ नहीं था वो एक्शन। तो कैसे नहीं हुआ था भाई, देख लेते हैं, होना तो चाहिए था, लेकिन क्या करें, अब टेंस ही ऐसा है कि भाई नहीं हुआ था, है ना। तो वी हैड होप्ड दैट मोस्ट ऑफ द गेस्ट वुड कम, ठीक है, हम ये आशा किए थे, होप का मतलब क्या होता है, आशा करना, ठीक है। यहाँ देखो होप है सीक्वेंस में, तो हम लोगों ने आशा किया था कि ज्यादा से ज्यादा गेस्ट आएंगे, ठीक है, कुछ भी पार्टी फंक्शन हो सकता है। तो बट दे डिडंट, लेकिन नहीं आए थे। तो इसमें क्या हो गया कि भाई पास्ट में कोई चीज सोचा गया था कि भाई हमने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा गेस्ट आएंगे, लेकिन नहीं आए थे, नहीं आए, गेस्ट नहीं आए, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम लोग इसको मतलब बताते हैं पास्ट के किसी सेंस में, ठीक है। तो ये इसका है, और सम मोर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी हैड होप दैट मोस्ट ऑफ द गेस्ट वुड कम, अच्छा अच्छा, ये तो वही वाला था। आई हैड थॉट दैट द पीपल हियर वुड बी वेरी हेल्पफुल, मैंने सोचा कि यहाँ के जो लोग हैं ना ये बहुत हेल्पफुल होंगे, लेकिन वे नहीं थे, बट दे वरेंट, वो नहीं थे, दे के साथ वर्ड लगता है, प्लूरल है इसलिए। तो मैंने सोचा कि यहाँ के जो पीपल हैं, लोग हैं, बहुत हेल्प करते, तो सोचा, ये क्या था, एक इमेजिनेशन था, सिचुएशन था कि भाई मैंने सोचा था, है ना, मैंने ऐसा आशा किया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसे थे नहीं। शी हैड वॉन्टेड टू कैच द 9 ट्रेन बट हर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द स्टेशन। अब इसमें क्या है कि वो चाहती थी, वेंट, यहाँ पर वेंट है, देख लो सीक्वेंस में वेंट है ना, हाँ देखो वेंट है। तो इसमें क्या है कि वो सोची थी कि वो 9 बजे वाला जो ट्रेन है वो पकड़ लेगी, 9 बजे वाले के ट्रेन में चली जाएगी, बट हर कार, लेकिन उसका जो कार है ना वो रास्ते में ही, स्टेशन जाने के रास्ते में ही खराब हो गया, तो शी कुडंट, वो नहीं पहुंच पाई स्टेशन। और जाहिर सा बात है, ऑब्वियस है कि वो नहीं भी ट्रेन, 9 बजे वाला ट्रेन उसको नहीं मिला होगा। तो ये क्या है कि कुछ चाहना, कुछ इच्छा रखना, कुछ आशा रखना, तो कि ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, लेकिन वो होता नहीं है। तो उस समय भी हम लोग इस टेंस को यूज करते हैं, है ना, पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं, जो कि हेड और V3 के साथ होता है। तो वर्ब का फॉर्म भी याद करना कितना जरूरी है, देख लो ना, हर एक चीज में यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल याद कर लो, नहीं तो फिर कहीं के नहीं रहोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, फिर दिक्कत हो जाएगा, पता चला सब बना लिए और इधर वर्ब का फॉर्म ही पता नहीं, अब गलत फॉर्म लगा दोगे फिर वही हालत होगा, कुछ तो फिर हासिल हो नहीं पाएगा। मेहनत पानी में, मेरा मेहनत पानी में, मेरा तो जाएगा ही। तो अब इसको देख लेते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट
हैड V3 ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ले लेंगे, ये क्या हैड, क्या हेल्पिंग वर्ब है इसका। ठीक है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। अब इसका नेक्स्ट सीक्वेंस देख लेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इधर वाले तो हो जाते हैं, इसको भी देखना था, देखे हैं कि नहीं देखे मुझे पता नहीं, वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो हो ही जाएगा। अब इसमें है कि टू डोनेट दैट एन एक्शन वॉज कंप्लीटेड बिफोर एन अनदर एक्शन इन द पास्ट। एक एक्शन होने से पहले ही एक एक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्या होता है ना कि डबल सेंटेंस होते हैं, दो एक्शन होता है, एक एक्शन होने से पहले एक एक्शन कंप्लीट हो जाता है, फिर एक एक्शन होता है। तो इसको एक टाइमलाइन से समझेंगे। तो ये हमारा जो है ये टाइमलाइन है, ये जो लंबा सा ये टाइमलाइन है, यहाँ फ्यूचर ले लिए हैं, यहाँ प्रेजेंट ले लिए हैं। अब यहाँ दोनों पास्ट, क्योंकि दोनों पास्ट है और ये दोनों पास्ट ही इसमें आता है। एक तो पास्ट परफेक्ट, तो ये प्रेजेंट के बाद वाला जो पास्ट आता है ना सिंपल पास्ट आता है। उसके बाद भी जो उसके बाद सिंपल पास्ट के बाद जो पास्ट आता है वो पास्ट परफेक्ट आता है। तो सबसे ज्यादा पास्ट कौन सा है, पास्ट परफेक्ट सबसे ज्यादा पास्ट है, उसके बाद सिंपल पास्ट है, उसके बाद तो प्रेजेंट ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है ना, जो दो सेंटेंस होता है, एक काम होने से पहले एक काम हो मतलब हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को बताने के, कभी कभी होता है ना कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट गई। ठीक है, या फिर बाराती जाने से पहले बाराती चल निकले भाई, मैं जहां तक उस जगह तक पहुंचा जहां से बाराती छूटेगी तो बाराती पहले ही चल पड़ी, तो मैं छूट गया भाई वहां पर। ये सब चीज होता है कि पहले ये हो गया उसके बाद फिर ये हुआ, तो ये होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि अब देख लेंगे कि इसका किस तरीके से हम लोग सीक्वेंस में देखेंगे। तो इसका जो रूल होता है ना, जो दो हम लोग टेंस को लेते हैं, तो दो टेंस कैसे लेते हैं, सबसे पहले जो ज्यादा पास्ट वाला होता है, जो काम पहले हो जाता है, उसको हम लोग किसमें लेते हैं, पास्ट परफेक्ट में लेते हैं। और उसके बाद जो वाला काम होता है उसको हम लोग किसमें लेते हैं, सिंपल पास्ट में लेते हैं। अब देखो इसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिंपल पास्ट का, हाँ ये देखो पास्ट पूरा नहीं लिखते। और ये वाला किसका स्ट्रक्चर है, ये है पास्ट परफेक्ट का, क्योंकि इसमें हेड लगा हुआ है V3 है, तो ये पास्ट परफेक्ट है। तो दोनों टेंस मिला के इसमें ये जो बनता है, ठीक है, परफेक्ट। हाँ CT अच्छे से लिख देने, तो इसको लिखे फिर गुस्सा हो जाएगा, वही इसको सिंपल पास्ट अच्छे से लिख दिए और बोले हमको नहीं लिखे, फिर गुस्सा हो जाएगा, इसलिए इसको भी पूरा लिख दिए भाई। इसको भी लिख देते हैं, फिर भी गुस्सा हो जाएगा, बोलेगा है उसको पूरा लिख दिया हमको नहीं लिखे, लो लिख देते हैं तुमको भी। चलो कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए भाई, सबको देख के चलना पड़ता है। तो अब ये एग्जाम्पल से थोड़ा देख लेंगे तो क्लियर होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कार्टून कैरेक्टर भी लिया है समझाने के लिए। द गेस्ट हैड अराइव्ड बिफोर द डिनर वॉज सर्व्ड। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि गेस्ट आ गए थे, आ चुके थे या आ गए थे डिनर सर्व होने के पहले। तो किसका आना पहले हुआ, गेस्ट का आना पहले हुआ ना। तो जिसका आना पहले होगा, जो ज्यादा पास्ट होगा, उसको हम लोग किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, इसको पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, अब बिफोर आने के पहले, द डिनर वॉज सर्व, तो डिनर वॉज सर्व, तो ये किस में हो जाएगा, ये तुम्हारा सिंपल पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, द डिनर क्या है, ठीक है, ये डिनर है सब्जेक्ट और ये सर्व्ड है V2, तो यहाँ पर V2 लग गया। ठीक है, अब ये वॉज लगता है स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे हैं, इसलिए वहां पर वॉज लग गया। ठीक है, यहाँ पर मतलब इसके साथ सीक्वेंस के साथ इसको ले लिए, जब डिनर वॉज सर्व्ड है ना, डिनर सर्व्ड होने से पहले गेस्ट आ चुके थे। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को हम लोगों ने ले लिया। तो इसमें ये द डिनर सब्जेक्ट और यहाँ पर क्या है, ये V2 है, ये एक्शन है। ठीक है, यही मेन एक्शन है ना, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। तो अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि सबसे पहले देखो यहाँ पर गेस्ट आ गए, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद डिनर सर्व हुआ, तो सबसे पहले जो काम हुआ उसको किस में लेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद जो काम हुआ उसको किस में लेंगे, सिंपल पास्ट में लेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2, है ना। तो ये जो सीक्वेंस है ये यही है, और आई एम श्योर कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी दिक्कत होता है तो पूछ लिया करो। अब एक नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं उसका, है ना। सौरभ हैड
rehearsed well before the final audition began। ठीक है, जो सौरभ है ना वो बिल्कुल अच्छे से रिहर्सल कर चुका था या फिर कर लिया था उसका फाइनल ऑडिशन शुरू होने से पहले। तो सबसे पहले वो क्या किया था, कौन सा सबसे ज्यादा पास्ट है कि उसका रिहर्सल करना ज्यादा पास्ट है, तो ये किसमें है, पास्ट परफेक्ट में है। हेड लगा हुआ है, V3 है, तो ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, ये है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, राइट। अब क्या है कि नेक्स्ट क्या है इसमें, द फाइनल ऑडिशन बिगिन। तो ऑडिशन क्या है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, V2 है, तो ये कौन सा है, ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल पास्ट है। ठीक है, सिंपल, पता नहीं कैसा हो रहा है, मैं बोल रही हूँ ना, समझ लो उसको, सिंपल पास्ट। ठीक है, तो दो इसमें क्या है, दो टेंस लगता है, एक तो पास्ट परफेक्ट और एक सिंपल पास्ट। ठीक है, तो अब देखो कि एक और सीक्वेंस है इसके साथ, टू एक्सप्रेस एक्सपेक्टेशन एंड विशेस। जब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी चीज का या फिर विश करते हैं तब भी हम लोग इस टेंस को यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं देख लेते हैं। आई विश आई हैड विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स बिफोर दे लेफ्ट द कंट्री। ठीक है, मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश थी कि काश मैं मिल पाता, है ना, काश मैं मिल पाता अपने ग्रैंड पेरेंट्स से उनका उनका जो टाउन छोड़ने, कंट्री छोड़ने से पहले। हो सकता है अब्रॉड जा रहे होंगे, है ना, कंट्री छोड़ना तो मतलब वही है। तो ये बोल रहा है कि काश मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल पाता उनके कंट्री छोड़ने के पहले, है ना। तो ये क्या है, ये एक एक्सपेक्टेशन है, एक विश है, तो उसमें भी हम लोग हेड को यूज करके पास्ट परफेक्ट में इस चीज को बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है, आई विश आई हैड शेयर्ड माई फीलिंग्स बिफोर ही फ्लेव अप ऑफ टू लंदन। अब इसमें क्या है कि काश मैं अपनी फीलिंग उससे शेयर कर पाती। आई विश, काश, आई हैड शेयर माई फीलिंग्स, मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाती उसके लंदन फ्लाइट, मतलब होता है ना कि जैसे प्लेन में चढ़ के, ये जो फ्ले ऑफ का मतलब क्या होता है कि फ्लाइट से जाना, तो उसके लंदन जो फ्लाइट स्टार्ट होने से पहले या फिर उसके जो टेक ऑफ होने से पहले मैं क्या होती, उसको अपना जो फीलिंग्स है वो मैं शेयर कर पाती। तो इसमें क्या है कि विश बता रहे हैं, एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं, तो ये इसको भी हम लोग इसके साथ यूज कर सकते हैं, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंसेस का यूज कर सकते हैं। अब क्या है कि पास्ट परफेक्ट के ना ये सारे चीजों को भी समझना जरूरी है। मैंने प्रेजेंट में भी बताया है और पास्ट के फॉर्म्स में भी बताया है कि एफर्मेटिव को किस तरह यूज करेंगे, नेगेटिव को किस तरह, यस नो इंट्रोगेटिव या फिर WH इंट्रोगेटिव, क्योंकि हर एक टेंस में हर एक फॉर्म को जानना बहुत जरूरी है कि भाई इसका जो पॉजिटिव सेंस होता है, जो हम लोग जितना भी डिस्कस किया सारा पॉजिटिव था, नेगेटिव भी तो होता है ना कि मैं ऐसा नहीं किया था, मैं वैसा नहीं किया था, तो उसका क्या रूल होता है उसको भी समझना जरूरी है। इंटेरोगेटिव, किसी से सवाल पूछ रहे हो कि क्या तुम ये कर चुके थे, क्या तुम वैसा नहीं कर चुके थे, तो फिर ये भी होता है। और एक होता है WH से, तुम ऐसा क्यों नहीं कर चुके थे, तुम वैसा क्यों नहीं कर चुके थे। तो इस टाइप का जो भी हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग ये सारे फॉर्म्स को यूज करते हुए बात करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज वैसे भी बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो फिर बोर हो जाते हैं आप लोग, तो बोर हो जाता है, मेरा तो इधर टाइम भी ये हो जाता है ना, फिर सब कुछ काम भी रहता है, दिक्कत हो जाता है। तो अब इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो नेल्सन मंडेला का जो थर्ड पार्ट है उसी का आएगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।